Hello student, for class 11 I am going to taught you short story lesson 3 drought. Before I had taught you this lesson till how careless you are. यहाँ तक आपको पढ़ाया था तुम कितने निर्दयी हो। इसके बाद आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। मिल गया सबको? हाँ ठीक है, देखिए। At this cruel accusation, Ghafoor seemed to lose the power of speech. इसके पहले आपने पढ़ा था कि तारक रत्न ने पूछा गफूर से कि आपने अपने हिस्से का भूसे का क्या किया। जब गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसे लगा कि उसने अपनी ये भी बेच दिया और तुमने बैल के लिए जरा भी नहीं बचाया। तुम कितने दुष्ट हो, कितने निर्दयी हो। इस पर गफूर ने कोई उत्तर नहीं दिया। एट दिस क्रूअल ओकेशन, इस दुष्टतापूर्ण वार्तालाप के लिए गफूर सीम्ड टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच। ऐसा लगा गफूर को उसकी बोलने की शक्ति खत्म। दिस ईयर आई वाज टू हैव, बड़ी मुश्किल से बोल पाया कि इस साल का जो मुझे भूसा मिला था, माई शेयर ऑफ स्ट्रा, सेड गफूर स्लोली आफ्टर ए मोमेंट्स हेसिटेशन। एक क्षण बड़े हिचकिचाहट के बाद गफूर बोला कि मेरे हिस्से का भूसा जो मुझे मिला था, बट द मास्टर कैप्ट इट ऑल, मालिक ने इसे स्वयं ही रख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, पिछले साल का मेरा किराया जो बाकी था उसके एवरेज में मालिक ने भूसा रख लिया। सर, यू आर अवर गॉड एंड मास्टर, आप ही हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, मैं आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ। वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँगा। इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैं आपका साथ छोड़ दूँगा, आपका इलाका छोड़ दूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रा, थोड़ा सा भूसा आप मुझे दे दीजिए। प्रार्थना की गफूर ने तारक रत्न से कि थोड़ा सा भूसा मुझे दे दीजिए ना। देयर इज़ नो स्ट्रा ऑन माई रूफ, मेरी झोपड़ी की छत पर भी जरा सा भी घास नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच वी टू फादर एंड डॉटर लिव, और हम दोनों यानी पिता और बेटी इस झोपड़ी में रहते हैं। वी शैल पैच द रूफ विथ पाम लीफ एंड मैनेज दिस रेनी वेदर समहाउ, और उसने आगे कहा कि किसी तरीके से हम अपनी छत का इंतज़ाम तो कर ही लेंगे। हम अपनी झोपड़ी में छत को पाम लीफ, खजूर के पत्तों से छा लेंगे, किस तरीके से व्यवस्था कर लेंगे। बट व्हाट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश का बिना भोजन के क्या होगा। ये प्रार्थना करते हुए इसने कहा कि कृपया थोड़ी सी घास आप दे दीजिए। इंडीड, अब तारक रत्न ने क्या दिया, क्या कहा, ओ इंडीड, वास्तव में। सो यू आर फॉन्ड इनफ टू द बुल टू कॉल हिम महेश। जब उसने कहा कि हमारे महेश का क्या होगा तो तारक रत्न को हंसी आ गई और बोला, अच्छा तो तुम बड़े शौकीन हो, अपने बैल का नाम महेश रखा है। दिस इज ए जोक, बड़ी हास्यास्पद बात है। बट हिज सार्कास्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन ये व्यंग सार्कास्म गफूर के कानों तक नहीं पहुंचा, गफूर को सुनाई नहीं दी ये तारक रत्न ने क्या कहा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, ही वेंट ऑन, गफूर ने आगे फिर कहना अपना शुरू हुआ कि इस साल का पहले का भूसा जो था इस साल का वो मालिक ने रख लिया और मास्टर ने मेरे ऊपर कोई दया नहीं की, मालिक ने कोई दया नहीं की मेरे ऊपर। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 मंथ, हाँ थोड़ा सा भूसा दिया था उसने, पैडी धान का प्यार। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वाज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, मेरे हिस्से का भूसा तो उसी के स्टॉक में चला गया। महेश डिड नॉट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, महेश को उसका एक तिनका भी नहीं मिला खाने को। वेल ठीक है, डोंट यू ओ हिम मनी, सेट तारक रत्न अनमूव्ड, तारक रत्न ने खड़े खड़े गुस्से में कहा, अच्छा
तो क्या तुम उसके पैसे देने वाले नहीं थे, अर्थात तुम उसके ऋणी नहीं थे, तुम्हें उसका किराया नहीं देना था क्या? वाई शुड नॉट यू हैव टू पे, क्यों नहीं देना चाहिए तुम्हें किराया उसका? अरे तुम्हें किराया तो देना ही चाहिए था। डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम चाहते हो कि लैंडलॉर्ड तुमको फ्री में रहने देगा, तुमसे किराया नहीं मांगेगा? बट वाट एम आई टू पे हिम विथ, लेकिन मैं उसका किराया कैसे दे सकता हूँ, कहाँ से चुकाऊँ? वी टिल 4 बीघा ऑफ लैंड फॉर हिम, हमने उसकी 4 बीघा ज़मीन खेत जोता था। बट द पैडी ड्राइड अप इन द फील्ड ड्यूरिंग द ड्रॉट इन द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से लगातार सूखा पड़ रहा है, जिसके कारण जो धान बोया था वो खेत में ही सूख गया। माई डॉटर एंड आई हैव नॉट इवन इनफ टू ईट, मेरी बेटी और मेरे पास पर्याप्त खाने को भी नहीं है। लुक एट द हट, हमारी झोपड़ी की तरफ देखो। वैन इट रेन्स, जब बारिश होती है, आई स्पेंड द नाइट विथ माई डॉटर हडिल्ड इन वन कॉर्नर, जब बारिश होती है तो मैं और अपनी बेटी दोनों एक कोने में ऊपर बैठ करके रात गुजारते हैं। वी कैन नॉट इवन स्ट्रेच अवर लेग, हम अपने पैर भी नहीं फैला सकते, यानी इतनी उसमें जगह नहीं है, क्योंकि बारिश के कारण टपकता है चारों तरफ, कि हम अपने पैर भी फैला लें। लुक एट महेश, अब महेश की तरफ देखो। यू कैन काउंट हिज रिब, तुम इसकी एक एक पसलियों को गिन सकते हो। डू लैंड मी ए बिट ऑफ ए, कृपया थोड़ा सा भूसा मुझे दे दो। फॉर हिम सो दैट ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और 2, कम से कम 1-2 दिन के लिए उसको खाना तो हो जाए। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट द ब्राह्मण्स फीट, और ये कहते हुए गफूर ब्राह्मण तारक रत्न के पैरों पर गिर पड़ा, लेकिन तारक रत्न को दया नहीं आई। नो नो मूव असाइड, और धक्का देते हुए हटाओ हटाओ एक तरफ। लेट मी गो होम, मुझे जाने दो, घर जाना है। इट इज़ गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, और तारक रत्न ने घर जाने के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। गुड गॉड, हे भगवान। ही सीम टू ग्रैनिस हिज हॉर्न्स एट मी, महेश सामने खड़ा हुआ था, उसके सींग देख करके बोला तारक रत्न, हे भगवान, मुझे सींग दिखा रहा है। विल ही हर्ट, क्या मुझे मारेगा? ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, डर और गुस्से से चिल्लाया। स्टेपिंग हरीडली बैक फ्रॉम द बुल, अपने कदमों को पीछे खींचते हुए और गुस्से से चिल्लाया, क्या ये मारेगा मुझे? गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर ने उसके पैर पकड़ लिए कस के। ही वांट टू ईट अ हैंडफुल, ही सेड, इंडिकेटिंग द बैट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड। तारक रत्न के हाथों में जो धान का एक बंडल था, जो पूजा करके लौटा था, उसके हाथ में लिए हुए था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कपूर ने कहा कि इससे थोड़ा सा खाना चाहता है, दे दो ना। वांट्स टू ईट इंडीड, तारक रत्न ने उसका व्यंग करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, खाना चाहता है। मास्टर, लाइक मास्टर, मालिक बन कर के खाना चाहता है। लाइक एनिमल, या फिर जानवर बन के खाना चाहता है। मालिक है मेरा क्या? हैज़ नॉट इवन ए बिट ऑफ स्ट्रा टू ईट द माउस, हैव राइस एंड फ्रूट, अरे ये मूंग और मसूर की दाल, भूसा तो है नहीं सूखा खाने के लिए, वो खाना चाहता है ये धान, हरे हरे धान। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, ले जाओ इसको कहीं और जगह बांध दो। गुस्से से तारक रत्न ने गफूर को कहा, इसको यहाँ से हटाओ और कहीं और जगह बांध दो जाके। ही विल गोर सम बडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, किसी को ये पटक पटक के मार डालेगा यहाँ पे, ऐसे सींग हैं। ईजिंग आ लिटिल, द प्रीस्ट मेड ए क्विक एक्सिट, और थोड़ा सा दूर से, यानी बैल के पास जा रहा था, पहले रास्ता काट करके जाते हुए अपने जल्दी से निकला और कहा, इसको अलग बांध दो, नहीं किसी को मारी डालेगा।
लुकिंग अवे फ्रॉम हिम गफूर साइलेंटली वॉच्ड महेश। तारक रत्न चला गया। तारक रत्न को जाते हुए देखकर गफूर ने महेश की तरफ चुपचाप देखा। whose टू डीप ब्राउन आई वर फुल ऑफ पेन, जिसकी दोनों आँखें दर्द से भरी हुई थीं, एंड हंगर और भूख से, दर्द और भूख से भरी हुई थी। डिड नॉट इवन गिव ए हैंडफुल ही मटर्ड, वह बैल के पास जा कर के बड़बड़ाया, उसने तुम्हें एक मुट्ठी भी खाने को नहीं दिया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, अपने बैल की गर्दन और पीठ को सहलाते हुए बोला, तो उसने तुम्हें एक मुट्ठी भी खाने को नहीं दिया। यू आर माई सन, तुम मेरे बेटे हो महेश। ही विस्पर्ड टू हिम, वह उससे फुसफुसाया, यू हैव ग्रॉन ओल्ड, अब तुम बूढ़े हो गए हो। एंड सर्व्ड अस फॉर 8 years, तुमने 8 साल तक मेरी सेवा की है। आई कैन नॉट इवन गिव यू इनफ टू ईट, मैं तुम्हें पर्याप्त खाने को भी नहीं दे सकता हूँ। बट यू नो, लेकिन तुम तो जानते हो, हाउ मच आई लव यू, डोंट यू, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। महेश ओनली स्ट्रेच्ड हिज नेक एंड क्लोज्ड हिज आइज विद प्लेजर, और जब किसी जानवर को पीठ पर सहलाया जाता है या गर्दन में हाथ फेरते हैं तो खुशी के मारे अपनी गर्दन को नीचे झुका देता है। ऐसा ही उसने किया। टेल मी वेंट ऑन गफूर, गफूर फिर आगे कहता गया, मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस सूखा के सालों में मैं तुम्हें जीवित कैसे रख सकूँ, बताओ। इफ़ आई लेट यू लूज, यदि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर्स पैडी, पीपल्स पैडी, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ तो तुम किसी के धान जाके खाने लगोगे। और माउंटिंग देयर बनाना लीव्स, या किसी के बाग में जाकर के किसी के केलों के पेड़ों को तोड़ ताड़ डालोगे। व्हाट कैन आई डू विथ यू, बताओ मैं क्या करूँ, तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, अब तुम्हारे शरीर में ताकत भी नहीं बची है। नो बडी वांट्स यू, तो कोई तुम्हें खरीदना भी नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू, लोग कहते हैं मुझे कि तुम्हें बेच दूँ। एट द कैटल मार्केट, कसाईयों के यहाँ, कैटल मार्केट, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें कसाईयों के यहाँ बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आइज फिल्ड विथ टीयर अगेन, और कसाईयों का नाम आते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। डिपिंग हिज टीयर्स ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड एंड लुकिंग दिस एंड वे, इधर उधर देखते हुए, अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए, ही फैच्ड ए टिनी बंच ऑफ डिसकलर्ड ओल्ड स्ट्रा फ्रॉम बिहाइंड हर हट, अपनी झोपड़ी के ऊपर से उसने जो सड़ा सड़ाया भूसा वो निकाला। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड अदरवाइज, और जल्दी से बोला, मेरे बच्चे जल्दी खा लो नहीं तो। ही सैड सॉफ्टली, उसने इतना कहा, प्लेसिंग इट बिफोर महेश, महेश के सामने इसे डालते हुए, और कहा जल्दी खा लो। इसके आगे यहीं तक टिक कर लीजिए, यहाँ से आगे फिर मैं कल पढ़ाऊँगा। थैंक यू।